और आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं की माताओं बहनों पर अत्याचार, हिंदुओं के घर, हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं के माँ बेटी के उठा के ले जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड के दिनेशपुर में भी विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक शांति जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह जुलूस पुलिन बाबू स्मारक से शुरू होकर दिनेशपुर नगर मुख्य चौराहे से होते हुए थाने तक पहुंचा, जहां थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर इसका समापन किया गया। जुलूस में शामिल लोग हाथों पर तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और न्याय की मांग लिखी थी। बता दें, खबरों के मुताबिक जो लोग हिंदुओं के घरों और दुकानों संपत्ति को लूटना चाहते थे, वे बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान और ISI जैसे आतंकी संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। और अब खबर है कि इन जिहादी आतंकियों को चीन भी ट्रेनिंग और फंडिंग कर रहा है। अगर इतिहास देखा जाए तो बांग्लादेश का इतिहास इस तरह की खून खराबी से भरा हुआ है। कहा जाता है कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिम हिंदू माइनॉरिटी पहले 30% थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर 8 से भी कम हो गई है। इसको लेकर जुलूस में शामिल प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की है। इस शांति जुलूस में स्थानीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी के एक ही मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उन्हें न्याय मिले और यदि संभव हो तो बांग्लादेश को भी भारत में शामिल कर लिया जाए, ताकि भविष्य में माइनॉरिटी बांग्लादेशी हिंदू भाइयों और बहनों के साथ ऐसा कभी ना हो। दिनेशपुर से मनोज अधिकारी की रिपोर्ट। बीच फोन में संपर्क होने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तालिबान है वहाँ पे, और हिंदू के साथ जो बर्बरता और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो असहनीय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, राष्ट्रपति से मैं दुखी मन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि हिंदू की रक्षा किया जाए। उनको मेरे ख्याल से अब ऐसा समय आ गया है कि बांग्लादेश को भारत के कब्जा में ले लिया जाए। ऐसा मैं अपने हिंदू समाज की ओर से कहना चाहता हूं, क्योंकि वो भी एक अखंड भारत का हिस्सा था, हमारा भारत का हिस्सा था। उनको आज हमारे भारत में मिलाने की शांत था बिल्कुल। और वहाँ पे छात्रों नेताओं ने जो आंदोलन खड़ा किया, फिजूल का खड़ा किया, आरक्षण के नाम से खड़ा किया, वो बिल्कुल गलत था। और उस आंदोलन में वहाँ के जो कट्टरपंथी है और वहाँ पे जो IS है, ये सारा जो गुंडे हैं, वो जो हिंदू विरोधी है संगठन, ये सारा जो है बांग्लादेश को एकदम अस्थिरता पैदा कर दिया। और वहाँ पे हिंदुओं के घर, हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं के माँ बेटी के उठा के ले जा रहे हैं। ये समाचार है। अल्पसंख्यकों पर कुछ बात होती है, भले ही वो झूठी हो, तो ये लोग बहुत मानवाधिकार पूरी दुनिया में उठाते हैं, संयुक्त राष्ट्र भी उठाता है। और जबकि आज सारी दुनिया देख रही है कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों पर आक्रमण हो रहा है, हिंदुओं पर नहीं अदर्स भी जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, और सारी दुनिया देख रही है और कुछ भी नहीं कर पा रही है। वास्तव में तो ऐसा है कि ये होना ही था, सबको पता है, सब हिंदुओं को भी पता है, लेकिन आगे ऐसा ना हो। और हम सब लोग मिल करके, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी, वो बहुत मजबूत स्थिति में है, शक्तिशाली हैं। जी पर पूर्ण विश्वास है, वो शीघ्र ही इस पर कोई ना कोई निर्णय लेंगे और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर वो तत्काल रोक लगाएंगे। और हमारा उत्तराखंड की तरफ से ये मार्च निकाला गया और हमने सीधा सा एक मैसेज दिया है भारत सरकार को। हमने अपना ज्ञापन भी सौंपा और भारत सरकार को हमने ये कहा है कि इस पर तत्काल कोई एक्शन ले, जिससे हमारे हिंदुओं का उत्पीड़न तुरंत बंद हो।